are our okay. Oh my god. Okay, all about collaboration. Now, let's shoot it again. I listen. 1, 2, 3, funk it. Hello people, welcome back to my YouTube channel. Those who all are new, hi, my name is Kiran and today's video is all about collaboration. So if you guys follow me on Instagram, you would know that I posted a story few days back regarding if you guys want a video regarding collaboration. That was yes or no poll, and most of you people said yes. So here is a video, and if you guys want to know more about me, you can follow me on Instagram. Okay, so without any further ado, let's jump to the video. So सबसे पहली चीज़ जो की है दैट इज़ कोलैबोरेशन, द टर्म कोलैबोरेशन. सो बेसिकली कोलैबोरेशन मतलब जब कोई एक इन्फ्लुएंसर और एक कंपनी जब आपस में काम करता है फॉर सम काइंड ऑफ बेनिफिट और सम काइंड ऑफ प्रॉफिट, दैट इज़ कोलैबोरेशन. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं और वो जो आउटकम है उससे आपको थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, वो ब्रांड को थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज़ अ कोलैबोरेशन. ओके, सो आई थिंक ठीक है, मतलब इतना मीनिंग इज ओके. सो द सेकेंड चीज़ है दैट इज टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन. सो दैट इज बार्टर कोलैबोरेशन एंड पेड कोलैबोरेशन. सो फर्स्ट बार्टर कोलैबोरेशन ये है कि यहाँ पे आपको पेमेंट नहीं मिलती है, मतलब बिल्कुल भी पेड कोलैबोरेशन नहीं होता है ये. बार्टर कोलैबोरेशन इज़ लाइक कि आप काम कर रहे हो किसी ब्रांड के साथ और वो आपको वो ब्रांड का प्रोडक्ट आपको शेयर करना है, उसका रिव्यू देना है. दैट इज़ यू पोस्ट देयर, मतलब आप उसका रिव्यू स्टोरी पे दे सकते हैं, पोस्ट पे, रील पे या फिर यूट्यूब वीडियो में रिव्यू दे सकते हैं. और दैट इज़ कि आपको जब वो बार्टर कोलैबोरेशन मिलता है, आपको वो प्रोडक्ट खुद से बाय करना होता है, मतलब खुद के पैसों से बाय करना होता है. और जब आप वो प्रोडक्ट का रिव्यू देते हो उसके बाद वो ब्रांड आपको वो प्रोडक्ट के पैसे और वो डिलीवरी चार्ज इंक्लूडेड जो कुछ है वो आपको रिटर्न करता है. ओके, दैट इज़ बार्टर कोलैबोरेशन. मतलब बेसिकली आपके पैसे नहीं जाते और ना ही आपको पैसे मिलते हैं. ओके, सो वॉट एल्स. ओके, हाँ, येस, कॉन्टैक्ट. दैट इज़ आप ब्रांड को कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो दैट इज़ कि आप एक आपका मीडिया किट बना सकते हैं. मीडिया किट मतलब देखो, आपका वो एक साइड में फ़ोटो होगा, फिर मिडल पार्ट में जो अबाउट वाला सेक्शन रहता है कि आप आप ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हो या फिर जो कुछ आपके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है. और फिर लास्ट में होगा आपका जो इनसाइट्स है. इंस्टाग्राम पे अगर आपने अपना अकाउंट प्रोफेशनल पे स्विच किया होगा तो आपको आपके इनसाइट्स दिखेंगे. वहाँ पे वो आपका अकाउंट रीच और एवरीथिंग जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको दिख जाएगा. तो आपको वो अटैच करना है, मतलब उसका स्क्रीनशॉट अटैच करना है. और सेकेंड चीज़ इज़ कि आपको आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, अगर स्नैपचैट है तो स्नैपचैट के सब्सक्राइबर, यूट्यूब के सब्सक्राइबर और वटेवर, मतलब जो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो आप, वो सारे इंफॉर्मेशन उधर ऐड करनी है. ओके, दैट इज़ अ मीडिया किट. तो वो पूरा एक मीडिया किट बन जाता है. आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक खुद का टेक्स्ट मैसेज बना सकते हैं और वही आप फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अलग अलग ब्रांड्स के लिए. तो फर्स्ट चीज़ इज़ कि आप इंस्टाग्राम डीएम पे कर सकते हैं. और सेकंड चीज़ इज़ कि आप ईमेल कर सकते हैं. मतलब जब आप कोई ब्रांड की प्रोफाइल में जा रहे हो, मतलब कोई भी ब्रांड हो, वहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिखेगा या फिर ईमेल का ऑप्शन दिखेगा. तो अब वो आप ईमेल पे क्लिक करके उनको ईमेल भेज सकते हो. सो मैं बेसिकली ईमेल ही प्रेफर करती हूँ बिकॉज वो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है डायरेक्ट डीएम से. और यू कैन लाइक, मतलब अगर आपके ईमेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है, बेसिकली आपको देखो, आपको ना वेट करना पड़ेगा 1 या फिर 2 दिन, बिकॉज ब्रांड के पास इतने सारे ईमेल्स आते हैं कि वो डायरेक्ट आपका ईमेल नहीं देखते हैं. मतलब 1 या 2 दिन तो मिनिमम लगेगा ये आपका ईमेल देखने में. पर अगर आपका ईमेल फिर भी रिप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर आप इंस्टाग्राम डीएम पे जा सकते हैं और उनको भेज सकते हैं. ओके, और हाँ, ये एक चीज़ है जो कि अगर
आपका DM रिप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब 1 वीक हो गया या फिर 4-5 दिन हो गए फिर भी DM रिप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो आपके इंस्टाग्राम इनसाइट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जो ब्रांड को कोलैबोरेट करना नहीं है, ऐसा कुछ ना कुछ होगा, इसलिए वो ब्रांड आपको रिप्लाई नहीं करना है। ये मतलब कुछ लोग को लगता है कि ब्रांड ने मेरा मैसेज देखा ही नहीं है, तो वो मैसेज भेजते रहते हैं कि प्लीज़ चेक माई मैसेज, प्लीज़ चेक माई DM, प्लीज़ डू दिस एंड दैट। तो वो एक टाइम पे ब्रांड वो इरिटेट हो जाता है, और फिर वो आपको अगर फ्यूचर में इवन मतलब अगर फ्यूचर में आपके इंस्टाग्राम इनसाइट्स या फिर अकाउंट रीच या फिर कुछ भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब ज़्यादा अकाउंट रीच हो जाते हैं, फॉलोअर्स भी बढ़ जाए ना, तो भी वो आपके साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उनको एक पॉइंट पे मतलब गिव अप करने को बोला है। इसलिए फिर दैट यू डोंट हैव टू मेक देम रिमाइंड एवरी सिंगल टाइम। ओके, सो येस, सो आई थिंक बैटर कोलैबोरेशन इज इतना ही है। Yes, okay. So and next that is the paid collaboration. So paid collaboration that is कि आपको पेमेंट मिलती है, लाइक कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले वो मतलब बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सिर्फ आपका एड्रेस पूछते हैं और फिर वो आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। ओके, एंड डिलीवर करते हैं तो हाँ येस, कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है तो वो आपको प्रोडक्ट डैमेज नहीं करना है। ओके, सी आपको अगर उसका ऐड करना है, आपको उन्होंने बोला कि हमें एक मतलब पोस्ट में ऐड चाहिए या फिर स्टोरी में तो ठीक है, मतलब चल जाता है, उतना कुछ नहीं है, बट अगर पोस्ट में ऐड चाहिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा रहता है कि आप अगर कुछ शूट कर रहे हो वो प्रोडक्ट को लेके, तो आपको वो पहले वो ब्रांड को दिखाना पड़ता है कि क्या आप ये ऐड से सेटिस्फाइड है, क्या हम ये ऐड पोस्ट कर सकते हैं आपके लिए। तो अगर वो ब्रांड को ठीक लगा तो ही आप वो पोस्ट कर सकते हैं, नहीं तो वो आपको बोलेंगे कि फिर से शूट करो। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ लाइक कि वो क्लियरिटी देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब पोस्ट जो रहती है वो अगर ब्लर हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो, अदर प्रॉब्लम, तो वो फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं और वो आपको बोलते हैं कि फिर से शूट कीजिए। तो दैट इज़ कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो कुछ शूट कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए और इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। सेकंड चीज़, मतलब ऐसे नहीं कि आप 10-15 मिनट बोल रहे हो और वो कुछ ब्रांड के रिलेटेड ही ना हो या फिर कुछ अलग हो, ऐसा नहीं करना है। ओके, सो दैट इज़ द सेकंड थिंग। एंड थर्ड थिंग आई थिंक ओके मैं भूल गई। yes, okay, the third thing that is the फिर से भूल गई। Okay, so what I always prefer is email because ईमेल्स ब्रांड फ्रिक्वेंटली चेक करते रहते हैं और DM जैसे नॉर्मल लोग भी DM करते हैं, तो वो फिर इंस्टाग्राम DM ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेक नहीं करते हैं जितना वो ईमेल चेक करते हैं। तो जो आई थिंक ज़्यादातर आप ईमेल पे ही जाइए। और पेड कोलैबोरेशन मुझे कुछ और बोलना था बट ये बड़बड़ की वजह से आई फॉरगॉट। ओके, yes, so paid collaboration I think it is this much only. And what else is yes, that is only, I think, yes, this is the basic things. I think these are the basic things. And next, if yes, but I'm sorry. Okay, so the next thing that is the contact. So for there are lot many things like campaigns होते हैं, और मतलब जो campaigns होता है वो आपको जो मतलब जो आपको कोलैबोरेशन चाहिए उसके लिए हेल्प करता है। मतलब कैंपेन्स क्या होता है बेसिकली, वो जो मिडिल पर्सन के जैसे काम करता है। मतलब वो इन्फ्लुएंसर कैंपेन को बोलेगा कि हमें कोलैबोरेशन चाहिए, और वो जो अदर ब्रांड्स है वो कैंपेन्स को कोलैबोरेशन देते हैं कि आप जो एलिजिबल इन्फ्लुएंसर हैं उनको मतलब उनको कोलैबोरेशन दीजिए। और उसी ओके, so I think this much only. I don't it was something that I was about to say but I forgot. I'll add it later if I remember. Okay, so next thing that is criteria. Okay, so this is the most basic and important thing. Okay, so criteria that is मिनिमम अगर ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट बार्टर कोलैबोरेशन। दैट इज़ अगर बार्टर कोलैबोरेशन आप कर रहे हैं तो मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपके फॉलोअर्स, अगर इंस्टाग्राम पे हम बात कर रहे हैं, ओके, इंस्टाग्राम पे आपके मिनिमम फॉलोअर्स 1000 होनी चाहिए, 1000। ओके, सो सी अगर मतलब कोई भी ब्रांड आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा है तो उनको ये तो चाहिए कि हाँ ठीक है हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो आपका मतलब
आपके मिनिमम फॉलोवर्स 1000 होने चाहिए, मतलब उनमें से आपको, अगर आपके 1000 फॉलोवर्स है तो वो समझ जाएंगे कि आपको स्टोरी व्यूज़ एटलीस्ट 200 आते हैं या फिर 150 या फिर ऐसा कुछ आते हैं, तो वो मिनिमम फॉलोवर्स करके 1000 फॉलोवर्स चाहिए अगर इंस्टाग्राम की बात कर रहे हो। और इनसाइट्स देखो, इनसाइट्स अगर कोई लोग है आपके, अगर 2000 फॉलोवर्स है और कोई आपका फ्रेंड है जिसके 5000 फॉलोवर्स है, बट अगर उसके इंस्टाग्राम इनसाइट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब अगर उसके इंस्टाग्राम इनसाइट पे अकाउंट रीच उतना नहीं है, या फिर अकाउंट एक्टिविटी उतनी नहीं है जितनी आपकी है, तो वो कोलैबोरेशन आपको जाएगा, ना कि उनको। ओके, सो व्हाट डज फॉलोवर मीन? दैट इज मिनिमम फॉलो, मैंने जो 1K का बोला, 1000 फॉलोवर्स, दैट इज मिनिमम फॉलोवर्स। ओके, इट इज़ नॉट कि अगर आपके फ्रेंड के ज़्यादा है, मतलब 5-6K है और आपकी 2000 है तो उनको मिलेगा, आपको नहीं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर मिनिमम 10,000 है तो उसके बाद, आई मीन मिनिमम 1000 है तो उसके बाद जो ब्रांड चेक करता है दैट इज़ इंस्टाग्राम इनसाइट्स। ओके, सो उसके बाद फॉलोवर्स मैटर नहीं करते हैं। एंड ये आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब आप रेगुलर पोस्ट कर सकते हैं। आई प्रेफर कि आप रील पोस्ट करें, मतलब वो पोस्ट में भी ऐड हो जाता है और रील में भी ऐड हो जाता है। और जब आप रील पोस्ट करते हैं तो उसकी रिव्यू, जो रील को व्यूज़ जाते हैं, वो आपके अकाउंट का रीच बढ़ाते हैं। ओके, सो दैट इज़ द बेसिक थिंग। And yes, what was I saying? Okay, so this is the basic thing. And the second thing is, if you are posting anything on YouTube, मतलब जो कोलैबोरेशन के रिगार्डिंग आप उनको बोल रहे हैं कि हम हमारे YouTube वीडियो में YouTube वीडियो में आपका रिव्यू, प्रोडक्ट का रिव्यू देना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा, तो वो वहाँ पे भी आपके सब्सक्राइबर्स नहीं पूछेंगे। वो आपको YouTube स्टूडियो करके एक ऐप है जो आपके YouTube के इनसाइट्स बताता है, तो वो आपको उसका स्क्रीनशॉट पूछेंगे, मतलब जो लास्ट 28 डेज़ में आपका अकाउंट का रीच कितना गया है वो मैटर करता है। तो वो आपको मतलब आपके सब्सक्राइबर नहीं पूछेंगे, वो आपको पूछेंगे कि YouTube इनसाइट्स का स्क्रीनशॉट भेजिए। तो यू मेक श्योर दैट योर YouTube एंड Instagram insights are very strong, that you do not get rejected by any kind of collaboration. Okay, so next thing that is yes, so YouTube, that is 2 types of collaboration. YouTube में भी ये collaboration जो है वो बहुत लंबा प्रोसेस है। so I'll make a 2 part, I think, like एक पार्ट में तो नहीं होगा, अभी वो 15 मिनट हो गया शायद, वो एडिटिंग में 10 मिनट हो जाएगा, but it does make बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, so I'll make it in 2 parts. So this is basically the first part. Okay, so yes, what I was saying, yes, हाँ, वीडियो, that is अगर आप YouTube पे कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है इंटीग्रेटेड और एक होता है डेडिकेटेड। ओके, सो आपका, हाँ, येस, दिस वॉज समथिंग आई वाज सेइंग। ओके, सी, अगर आप कोई भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं, मेक श्योर योर पेज, योर इंस्टाग्राम पेज और योर यूट्यूब चैनल हैज़ सम काइंड ऑफ नीश। मतलब आप अगर मतलब कोई भी अगर आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट, ब्यूटी मतलब मेकअप वगैरह चीज़ में इंटरेस्टेड हो, तो मेक श्योर योर पेज लुक्स लाइक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर। और अगर आपको डांस पसंद है तो मेक श्योर योर मतलब फैशन पसंद, मतलब कुछ भी पसंद है तो आपके पेज को ऐसे देख के वो पता चलना ही चाहिए कि ये जो इंसान है, ये जो वॉट एवर है, ये प्रोडक्ट, मतलब ये चीज़ में एक्सपर्ट है या फिर ये चीज़ इनको पसंद है और ये चीज़ से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो दैट इज़ अ बेसिक थिंग कि आपका प्रोफाइल देख के ही वो ब्रांड को समझ में आना चाहिए कि आप किस टाइप की मतलब पोस्ट करते हैं या फिर किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। ओके, सो ये हाँ, कमिंग बैक टू द टाइप्स ऑफ यूट्यूब कोलैबोरेशन, दैट इज़ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वीडियोस, दैट इज़ इंटीग्रेटेड एंड डेडिकेटेड। ओके, सो इंटीग्रेटेड मतलब आप अगर कोई ब्रांड का कोलैबोरेशन ले रहे हो और वो आपके नीश में नहीं है, बट फिर भी आपको अगर वो कोलैबोरेशन करना है, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट का आपको रिव्यू देने के लिए या फिर शेयर करने के लिए बोल रहा है, तो फिर आप उनको फिर वो अगर आपके नीच में नहीं हो, फिर भी आपको वो कोलैबोरेशन कर रहा है, तो वो दैट विल गो इन इंटीग्रेटेड वीडियो। दैट इज़ बेसिकली वो आपको वो ब्रांड के प्रोडक्ट का रिव्यू देना है या फिर प्रोडक्ट शेयर करना है वीडियो में, और जो कि 1 मिनट या फिर 30 सेकेंड्स या फिर 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक आपको वो ब्रांड के प्रोडक्ट के बारे में बात करनी होती है। दैट इज़ इंटीग्रेटेड वीडियो। ओके, एंड डेडिकेटेड वीडियो इज़ लाइक कि अब वो आपके नीश में है, मतलब अगर आप ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हो और वो आपको मेकअप प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए बोल रहे हैं या फिर कुछ भी, तो वो पूरा वीडियो वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ही होगा। दैट इज़ अ डेडिकेटेड वीडियो। ओके, सो डेडिकेटेड और हाँ, ओके, आई विल कम बैक टू दैट, ओके, yes, so that is the dedicated video. Okay, so this is basic thing, that is collaboration. Then the types of collaboration, that is barter and paid collaboration. Then the basic
थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कोलैबोरेशन, और फिर उसके बाद यूट्यूब कोलैबोरेशन पे इंटीग्रेटेड और डेडिकेटेड वीडियो। ओके, सो नेक्स्ट थिंग दैट इज़ द चार्जेस। ओके, सो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम कितना चार्ज करें। ओके, सी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब तक आप 5000 या 6000 फॉलोवर्स तक नहीं पहुँचते हो, मतलब अगर आपके 5000 या फिर 6000 से कम फॉलोवर्स है, मैं तो 10K ही बोलूँगी, बट फिर भी 5-6K से कम फॉलोवर्स होना तो आप बार्टर कोलैबोरेशन ही चूज़ करना। सी मैं भी अभी बिगिनर ही हूँ, मैंने अभी ही स्टार्ट किया है, मेरे 2 या 3 ही बार्टर कोलैबोरेशन हुए। हाँ, मेरी कोलैबोरेशन बार्टर कोलैबोरेशन है। जो लोग मुझे DM करके पूछ रहे हैं कितना मिला, कुछ नहीं मिला भाई, दैट इज़ अ बार्टर कोलैबोरेशन। ओके, सो आई थिंक यू शुड ऑल्सो गो फॉर बार्टर कोलैबोरेशन। अगर आप बिगिनर हो, आप मेरे साथ भी आपकी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो गो फॉर बार्टर कोलैबोरेशन अनलेस एंड अनटिल यू हिट 5 और 6K और 10K फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम। एंड यूट्यूब का मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट आई थिंक यूट्यूब का भी मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स तो शायद लगते होंगे, मतलब अगर पेड कोलैबोरेशन चाहिए तो। और मेन जो चीज़ मैटर करता है एक लिमिट के बाद, वो दैट इज़ इंस्टाग्राम इनसाइट्स एंड यूट्यूब इनसाइट्स। ओके, सो यस, ओके, हाँ, वो चार्ज। ओके, सो आपको चार्ज कितना करना है अगर आपके फॉलोवर्स मतलब, हाँ, यस, स्टोरी के लिए आप 5-6K होने के बाद भी चार्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके 10K ही होने चाहिए। मैंने इसलिए बोला क्योंकि 10K जब होते हैं तो वो आपको एक मतलब आपकी इनसाइट्स एक स्ट्रॉन्ग इनसाइट्स क्रिएट होता है, मतलब इनसाइट्स आपकी स्ट्रांग होती है, तो वो आपको जब इनसाइट्स दिखाओगे आप, तो आपको वो मतलब खुद से बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद से ही आपको बोल देंगे कि आपको आपके चार्जेस कितने हैं, हम इतना पे कर सकते हैं आपको, वट एवर। ओके, सो यस, स्टोरी के लिए सी अगर आपको 500 व्यूज़ जा रहे हैं तो यू मेक श्योर यू टेक 500 to 1000 चार्ज। ओके, देखो 1000 तक भी अगर आपके व्यूज़ जा रहे हैं स्टोरी के, तो फिर भी आप 500 से 1000 ही चार्ज लेना, बिकॉज स्टोरी का उतना मतलब नहीं होता है चार्ज। अगर आप उनको बोल रहे होगे कि 2000 या फिर 3000, तो वो आपको ब्रांड वो आपके साथ कोलैबोरेट करेगा ही नहीं। ओके, सो लिमिट में ही बोलना, मतलब ज़्यादा नहीं बोलना, ठीक है। सो 500 to 1000 इज़ ओके फॉर स्टोरी। एंड पोस्ट इज़ लाइक अगर आपको 200 या 300 लाइक्स आ रहे हैं हर पोस्ट पे। ओके, पोस्ट आई एम टॉकिंग, नॉट रील। पोस्ट पे अगर 200 या फिर 300 लाइक्स आ रहे हैं तो आप उसका चार्ज उसके डबल या फिर ट्रिपल कर सकते हैं। ओके, लाइक 300 लाइक्स आ रहे हैं तो आप 600 या फिर 900 भी कर सकते हैं, तो वो उस पे है। और रील का चार्ज आपको थोड़ा ज़्यादा ही रखना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके रील के मिनिमम व्यूज़ मतलब वो जो हर वीडियो को उतने आते ही है, वैसे वाले जो मिनिमम व्यूज़ होते हैं, तो वो अगर आपके 3000 या फिर 2000 व्यूज़ जा रहे हैं ना, तो आप आराम से 5000 चार्ज कर सकते हैं। ओके, बिकॉज देखो रील पे मेहनत भी लगेगी आपको, जो वीडियो क्रिएट करोगे आप उसके लिए ज़्यादा मेहनत लगेगी, जितना स्टोरी या फिर पोस्ट को लग रही है उससे ज़्यादा मेहनत रील को लगेगी। और मेहनत का भी, और सेकेंड चीज़ इज़ रीच, रील का रीच बहुत ज़्यादा जाता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ही चार्ज करना है। ओके, एंड येस, वंस यू स्टार्ट विद पेड कोलैबोरेशन, इट इज़ लाइक कि अगर आप वो आपको ना ठीक है, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि दैट इज़ अगर आप पेड कोलैबोरेशन स्टार्ट करते हैं तो मेक श्योर यू हैव दैट मैसेज ऑफ योर पेड कोलैबोरेशन, मतलब जो इंस्टाग्राम मैसेज आप वो खुद से बनाइए अपना मैसेज कि आई टेक कोलैबोरेशन इतना वट एवर, जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहता है वो आप ऐड कर दीजिए। और फिर उधर आप बोलिए कि स्टोरी का चार्ज ये, पोस्ट का ये, रील का ये, और IGTV बेसिकली शायद तो डेडिकेटेड वीडियो के लिए ही होता है IGTV, तो वो IGTV का चार्ज इतना, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। और हाँ, डेडिकेटेड वीडियो के लिए आपको चार्ज ज़्यादा ही लेना है। इंटीग्रेटेड वीडियो के लिए आप ठीक ठाक ले सकते हैं, मतलब वो आपके लाइक्स या फिर अकाउंट रीच, आई मीन पोस्ट रीच या फिर स्टोरी व्यूज़ पे जाता है। बट अगर आपका डेडिकेटेड वीडियो है तो मतलब वो पूरा वीडियो वो प्रोडक्ट के बारे में ही होगा, तो इसलिए आप उसका चार्ज ज़्यादा लीजिए, वो मत भूलिए। ओके, और हाँ, ये एक बोलना है मुझे कि कोई भी मतलब वंस यू हिट 10K और 7-8K और वट एवर, मतलब जब से आपका पेड कोलैबोरेशन स्टार्ट होगा, आप ये कर सकते हैं कि आपको आपके जो चार्जेस है ना वो पहले से ही थोड़ा सा ज़्यादा बोलिए, क्योंकि वो जो ब्रांड है, अगर आपने 5K बोला तो वो बोलेंगे कि नहीं हम इतना नहीं कर सकते हैं, थोड़ा कम कीजिए, ऐसा करके वो 4K या फिर 3.5K पे आ जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा ही चार्ज रखिए। मतलब अगर आपको
अच्छा मतलब हाँ ये चीज़ याद रखें कि ये तभी होगा जब आपके इनसाइड स्ट्रांग होंगे। सो अगर आपके इनसाइड स्ट्रांग है तो आप खुद से बोल सकते हैं। अगर आपको चार्ज मिनिमम 5K चाहिए तो आप पे पहले से ही उनको बोलिए कि हमें 6K चाहिए। मतलब वो आपको कम करके करके वो आपको 5 तक लेके आएंगे, देखना। तो फिर वो आपको 5K मिल जाएंगे। बट अगर आपने पहले से ही 5K बोला तो वो आपको कम करते करते वो 3K या फिर 4K पे आपको फाइनल कर देंगे। तो इसलिए आप अपना चार्ज पहले से ही थोड़ा ज़्यादा रखना। ओके सो और कोई चीज़ है जो ओके सो आई थिंक इतना ही चीज़ है रिगार्डिंग कोलैबोरेशन आई थिंक। और जो इसके बाद के जो प्रोसीजर्स होते हैं लाइक ईमेल कैसे भेजे या फिर ईमेल में क्या इंक्लूड करे, ईमेल में क्या ऐड करे, या फिर अगर ब्रांड आपको रिप्लाई करता है तो कांटेक्ट कैसे करे, फॉर्म्स कोई फिल करने होते हैं क्या, या फिर ऐसे जो कुछ बेसिक क्वेश्चन ये जो मैंने बताया है ये मेरे क्वेश्चंस थे। मतलब जब मुझे इस फील्ड में कुछ पता नहीं था तो मैं ऐसे ही पढ़ती थी आर्टिकल्स वगैरह। सो दिस आर सम बेसिक क्वेश्चंस दैट आई यूज्ड टू गेट। सो मैंने इस पे वीडियो बना दिया। ओके सो इसका पार्ट 2 जब आएगा तो उसमें सब इंक्लूडेड होगा। लाइक ये अभी जो मैंने बोला देखने के बाद आपको फिर भी कोई भी डाउट रहता है, मतलब कुछ भी डाउट, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके बता सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो। और और यस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डायरेक्टली वो डाउट पूछिए। ये हाय हेलो ये मत कीजिए, डायरेक्टली डाउट पूछिए, ठीक है। और हाँ अगर आपके अकाउंट का नाम मेंशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस सैसी सैस, तो क्या सैसी ये मत कीजिए, ठीक है। डायरेक्टली बोल दीजिए कि मेरा नाम ये है और मुझे ये डाउट है, अगर आपको पता हो तो ये बता दीजिए, ठीक है। आई विल रिप्लाई इट। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप वो फॉर्मेलिटीज़ मत ही कीजिए कि हाय हेलो हाउ आर यू आर, वो फिर उसके बाद आप पूछोगे, ऐसा मत कीजिए। डायरेक्टली डाउट पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगी अगर मुझे वो पता होगा तो। अगर मेरे इन्फॉर्मेशन आपको मतलब थोड़े से भी समझ में आई तो एक मतलब बता देना मुझे कि ठीक है समझ में आया, ठीक था वीडियो के लिए। मुझे वो अच्छा लगेगा कि मैंने इतना रिसर्च किया है तो कुछ तो काम आया है। ओके एंड आई थिंक दैट्स इट। ओके सो सी यू सून और नथिंग, बाय।